हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो इससे पहले 70 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, जो कि गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस बुक है, जो कि बिहार पुलिस के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर देते। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देख ले। और सारा ही वीडियो का PDF अपडेट किया हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो लेनिन के उत्तराधिकारी की बात किया जाए तो ऑप्शन सी स्टालिन हो जाएंगे। यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, जो कि हम लोग इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल मैं आपको आंसर टिक आउट करवाते चलूँगा और आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ। देखिए, दांडी यात्रा 1930, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इसे काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, बिहार में लू के नाम से जाना जाता है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह स्थापित किया गया था कलकत्ता के सिंदरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु को अवधि है। तो लौटते हुए मानसून यानी ठंडे के समय में, जो कि अक्टूबर नवंबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा और अपना आप लोग आंसर टिक आउट भी करते चलिएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस के मुख्य घटक हो जाएंगे मीथेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो वह कैसे बना है। तो मानव संसाधन में निवेश करके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। परख, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। तो यह पोर्टल हो जाएंगे छात्र को सिखाने का आकलन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग आते हैं। तो वे वर्ग आते हैं उत्पादक वर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो वे हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो अगर इसका स्रोत का उदाहरण की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो यह कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। तो यह विशेषण बनेगा जहरीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो यह हो जाएंगे द्रव, गैस एवं प्रेषित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। वीडियो आप लोग को अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि वेयर वॉज सेंट कबीर बाउट ऑफ ही अर्ली चाइल्डहुड डेज। तो इसका सही हो जाएगा वाराणसी, यानी संत कबीर का बचपन कहाँ पे उनका यानी बचपना बीता है। तो वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दी बिलो। विच फेस्टिवल इज रिफरेड टू इन टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेंस। तो इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, डी हो जाएंगे। इसे ईस्टर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि ईसाई लोग का यह फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, निम्न में से उपर्जित लक्षण हैं। तो शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिहार दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष यह मनाए जाते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत के लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना या एस्चुरी बनाती है। तो इनमें से यह नदी हो जाएंगे नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग वो जरूर सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज कर कर। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे। तो 23 का हो जाएंगे ऑप्शन सी। और आपके लिए एक मैं SW में प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो स्वतंत्र भारत के या प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वतंत्र भारत नहीं, प्रथम भारतीय गवर्नर।
हड़प्पा के किस स्थल से जल प्रणाली का प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं धौलावीरा से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक हैं, तो यह हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दल का बहुवचन शब्द है, तो देखिए दालें हो जाएंगे, ऑप्शन ए। और यहाँ पे मैथमेटिक्स प्रश्न आप लोग को जरूर हल करेंगे। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? तो यह हो जाएंगे सरोज, पंकज, अरविंद, ऑप्शन सी विल भी राइट हो जाएंगे। एक कंपनी जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादक का स्वामित्व रखती है, यह नियंत्रण करती है, क्या कहलाती है? तो इस तरह की कंपनियों का कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसी कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध की अगर बात किया जाए तो कथक से हो जाएंगे, यूपी से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक पासे फेंकने पे यानी यहाँ पे मैथमेटिक्स से आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर सोल्व करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग इसे दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं? तो नेल्सन मंडेला जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही थे। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा में कौन बैठते हैं? तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, राष्ट्रपति जी को संबोधित करता है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वोटर लिस्ट या मतदाता सूची ही बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से, क्या प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन उपस्थित कर सकता है? तो संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं तेल का प्रचुर स्रोत है? तो यह सोयाबीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है हमें कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो यह कहाँ पे लगते हैं? तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो कौन से हो जाएंगे? तो शार्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन से भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो दिए गए प्रश्नों में से ऑप्शन डी हो जाएंगे, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो यह श्रृंखला हो जाएंगे बस्तर जिला में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सरहुल पर्व कौन मनाता है? तो सरहुल पर्व कौन मनाता है? तो यह जनजाति के बारे में पूछ रहा है, तो मुंडा जनजाति जो कि झारखंड में निवास करता है। अमन फसल संबंधित है, तो अमन फसल की अगर बात किया जाए तो यह संबंधित हो जाएंगे धान से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो यह लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी विकल्प में सही विलोम युग्म हैं, तो यह कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, गौरव, लाघव, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पृथ्वी का कुल भाग जो कि जल से घिरा है, तो 71% हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों को फील हो रहा हो कि मैं केवल आंसर बताना चाह रहा हूं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका आंसर टिक आउट करवा रहा हूं कि वो एक केवल मॉक के रूप में है, जो कि आपसे 20-25 मिनट में ये मॉक लगा सकें। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कहानी यह भी रचना है, तो यानी यह किनकी रचना है? एक कहानी, यह रचना हो जाएंगे मन्नू भंडारी की, ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए 48 का हो जाएंगे, ऑप्शन 48 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे, और 49 के ऑप्शन भी सी हो जाएंगे। चंबल नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? यह सहायक हो जाएंगे नदी यमुना की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो यह विकासशील देश में आता है, 51 के यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, विकासशील देश के श्रेणी में आता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए द आइज आर नॉट हर, वेयर डिड द गर्ल टू डाउन, तो यहाँ पे इसको क्या पूछ रहा है? फॉर ऑप्शन चूज द करेक्ट इन द स्टोरी। अच्छा, इनका स्टोरी का सही मीनिंग क्या होगा? तो आई थिंक इसे बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 53 का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी।
देहरादून। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे डी 1993। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो यह महिला हो जाएंगे, कौन सी महिला हो जाएंगे? तो यह शिशिरा बादला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सुरक्षा का तात्पर्य है, तो यह हो जाएंगे उपयुक्त में सभी खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की समर्थ। तो सुरक्षा के तात्पर्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र के कुछ भी नहीं होता। तो यह क्या हो जाएंगे? तो देखिए इसका हो जाएंगे डी समाज का। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1914 में शुरू हुआ था, 18 तक चला था। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है, 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो यह पिछले वर्ष का ही है, तो अभी चेंज हो गया अश्वधेश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ही स्पीक्स हिंदी, तो पैसिव वॉइस इसमें चेंज करना है। देखिए इसका हो जाएंगे कि हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, तो किसके लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है? तो तत्वों के अवध सारणी के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो किसमें बदलता है? तो यह बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? यह होता है उपयुक्त में से सभी जल, कीट, वायु। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, तो इज द रूल एप्लीकेबल ऑल ऑफ अस, तो 65 का ऑप्शन हो जाएंगे C2, एप्लीकेबल टू अस। हीमोग्लोबिन का वर्णन पाया जाता है, तो यह कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए RBC में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके कारण ही ब्लड हमें रक्त लाल दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो यह हो जाएंगे बगीचा, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। नदी, रेगिस्तान, वन, बगीचा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। राजनीतिक दल आवश्यक है, तो यह हो जाएंगे लोकतंत्र में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो MRI हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे करेक्ट भरना है नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, तो नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, तो इस जगह पे क्या हो जाएंगे? फिल इन द, तो इज यहाँ पे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1950 में पहले हिंद ची में कौन कौन देश शामिल थे? तो इसमें देश की अगर बात किया जाए तो हो जाएंगे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भुजाओं की स्वागत क्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो 72 का सी हो जाएंगे, भुजा कोण। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत की रास्ता आने वाली वास्को डी गामा आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो देखिए इसका अनुसार हो जाएंगे भारत का साक्षरता दर 23%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बेकिंग सोडा इज सोडियम, बेकिंग सोडा इज क्या हो जाता है? तो बेकिंग सोडा का अन्य नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो यह हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी हो जाएंगे। किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी को खिताब जीता है? तो 21 बात की यहाँ पे पूछ रहा है, यह हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा 24 का डाटा नहीं है, 21-22 का पूछ रहा है। इफ़ कम, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड भरना है, तो इफ़ डॉट कम आई, तो यहाँ पे देखिए इफ़ है, इफ़ ही विल गो कम, आई कम, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रोटेस्ट का यहाँ पे पूछ रहा है क्लोज मीनिंग, यानी प्रोटेस्ट यानी होता है रक्षा करना, तो इसका क्लोज मीनिंग क्या हो जाएंगे? टू ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो बिल्कुल हो जाएंगे जित जोर इंद्रियां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो किसके माध्यम से रोका जा सकता है? यह रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। भारत में निहाल सरीन का संबंध, यहाँ पे निखार जरीन होना चाहिए था, तो इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध हो जाएंगे शतरंज से। ऑप्शन सी हो जाएंगे निहाल सरीन। नेक्स्ट है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से है, तो यह हो जाएंगे जस्ता का। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक। सेंट रविदास होवाज बाय प्रोफेशन, तो यह क्या थे प्रोफेशन से? तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएंगे क्रोबर, यानी कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? प्रोफेशन तो ऐसा कुछ नहीं था, पर बचपन में इनका रैदास समुदाय से बिलोंग करते थे। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेट टू गिवन हिंदी सेंटेंस करेक्ट करना है, यानी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो ही फाउंड में, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही फाउंड में स्लीपिंग, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है, तो यह किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो यह हो जाएंगे शिक्षा और प्रतिक्षण दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है, तो कौन सी गतिविधियां हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस देश में नाजी पार्टी का स्थापित हुई थी, तो नाजी पार्टी का स्थापित किया गया था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है, तो कौन सा वन हो जाएंगे? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर साइनस पूनावाला को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विद्युत का तंतु बना होता है, तो यह कौन से धातु के बने होते हैं? तो आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएंगे टंगस्टन का बने होते हैं। एक बार 93 को वीडियो पॉज कर 94 को आप लोग सोल्व करेंगे। मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तारापुर केंद्र स्थित है, तो यह तापीय शक्ति के लिए जाना जाता है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। आणविक शक्ति के लिए, आणविक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लीलाधर जगूडी द्वारा रचित कविता हैं, तो कौन सी कविता हो जाएंगे? तो यह कविता हो जाएंगे पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। किस त्रिभुज में? तो आप लोग एक बार जरूर सोल्व करेंगे। मैं इस वीडियो को अपडेट कर दूंगा। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो उनका कहानी हो जाएंगे लाल पान की बेगम। ऑप्शन बी हो जाएंगे। और आज का 100वां प्रश्न हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आई थिंक हम लोगों ने 18 मिनट में इस मॉक को लगा लिए हैं, क्योंकि एग्जाम का आखिरी समय है। जितना हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं और वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।